हेलो, आज बच्चों हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन फ्रैक्शन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज दैट एक ले लिया हमने सर्किल। आप इसको सर्किल भी कह सकते हो, रोटी भी कह सकते हो, कुछ भी मान लीजिए। इसी के अगर हम पार्ट कर रहे हैं, दो पार्ट कर रहे हैं, इसे कर दिया, दो पार्ट कर दिया, तो इसको अगर और इसका एक पार्ट हमने क्या कर दिया, एक पार्ट इसका रंगीन कर देते हैं, यानी कि एक भाग जो हमको दिखाना है। अब इसको लिखना हो, अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच दिया। एक वृत्त के कितने पार्ट किया हमने? दो पार्ट किया, तो दो को हम नीचे लिख लेते हैं। कितने पार्ट का दिखाना है? वन पार्ट का, तो वन ऊपर लिख दिया। क्या इसको पढ़ेंगे हम? 1/2, या कह सकते 1/2, यानी कि इसका क्या हो गया, ये आधा भाग हो गया। क्या हो गया? आधा भाग हो गया, आधा भाग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर से हमने वही सर्किल ही ले लिया। अब इसके हम पार्ट कर देते हैं, 4 पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट करेंगे हम? 4 पार्ट कर दिया। अब इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब सपोज दैट इसका हम एक ही, अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे हम? कितने पार्ट इसके किए? 4, तो नीचे लिखिए 4। कितने पार्ट का हमको दिखाना है? 1 का, तो हमने लिख दिया 1। हो गया। इसको कहेंगे 1/4। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यही सर्किल फिर से लेते हैं और इसके हमने पार्ट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 8 पार्ट में। इसको अब इसी में से अगर हमने मान के चलो कलर कर रहे हैं, 3 पार्ट का अगर हमको लिखना है कि ये कितना भाग है, तो इसको क्या सबसे पहले लाइन खींचेंगे। कितने हमने इसके पार्ट किए, कितने भागों में इसको डिवाइड किया? 8। कितने में किया? 8। कितने पार्ट का दिखाना है? 1 2 3, ऊपर लिख दिया 3। तो ये कितना हो गया? 3/8, या कहेंगे 3/8। नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमने ले लिया एक स्क्वायर, ये इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। इसके अगर पार्ट कर देते हैं, इसके पार्ट कर दें हम, कितने पार्ट कर दिया? कितने किया? 4। लेकिन अगर इसके हम, अब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें का सपोज दैट हमने 5 पार्ट को हम दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले लाइन खींचा। कितने पार्ट किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हमने शेडेड पार्ट किया? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5/8। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अब करते हैं इसमें हम कि भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपका 1/2 है प्लस 1/2,
तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, ठीक है, तो हमको कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है। लाइन खींचा, टू यानी कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 2 लिख दिया। न्यूमरेटर में कितना है 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2/5 + 1/5। इसमें देखते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है। नेक्स्ट लाइन कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, 5 लिख दिया और ऊपर का हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5/8 + 1/8। इसमें भी ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं, लाइन कीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल है, ये ऊपर 5 + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 6/8। आप इसको चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में और ले जा सकते हो, जैसे कि देखा कि 6 भी 2 की टेबल में आ रहा है, 8 भी 2 की टेबल में आ रहा है, तो इसको चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक, आज के लिए हम इतना बस रखते हैं, ये मेरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देखने का बताएंगे। ओके।